हिंद दोस्तों, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फैमिली पर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डेट बढ़ गई है, तो ठीक है दोस्तों, आपको जो पढ़ने का और मौका मिला है ना, तो आप हमारा वीडियो देखकर उसका और लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो ये दोस्तों कहाँ हुई है? मिजोरम में शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी दे दूं जो कि आपके पेपर महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरुआत की गई है। ग्रीन एजी परियोजना को 5 राज्यों में लागू किया जाएगा, जो होंगे आपके दोस्तों राजस्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी और उड़ीसा और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 1 अगस्त को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप अन्य जानकारी नहीं लीजिए, आप खुद गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दूं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी को, ठीक है दोस्तों, 1987 बैच के ओम प्रकाश आईएएस अधिकारी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रिलायंस पावर जेआरई ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस चक्र बिजली परियोजना के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ एडीबी के बारे में बता दूं। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति किसे शामिल किया गया है? विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है, जो कि पुराने क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गुजरात का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अमादू गौन कोइलीबेली का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद हमीद बकायको देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे
एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान में अभी तक 413 मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तंग हुई का निधन हो गया है? तो दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति ली तंग हुई का निधन हो गया है। इसके बारे में मैं आपको अन्य जानकारी दे दूं। हाँ तो दोस्तों, ताइवान की राजनीति को हाल ही में एक गहरा धक्का लगा, क्योंकि हाल ही में मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाने वाले ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का अनेकों बीमारी से जूझते हुए बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उन्हें बहुत सारी बीमारियां थीं दोस्तों। ताइवान में लोकतंत्र को लाने वाले पुरोधा माने जाने वाले ली तेंग हुई अनेक संक्रमण, हृदय रोग एवं ऑर्गन फेलर से पीड़ित थे। त्याई इगेनवे ने ली तेंग हुई की मृत्यु पर अपना दुख जताते हुए घोषणा की है कि ली का अंतिम संस्कार ताइवान पूरे राजकीय सम्मान के साथ करेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये चीन को सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी दे दूं। तो दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उपनिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बबीता फोगाट और कविता देवी को। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनके बारे में आपको अन्य जानकारी दूं। नई दिल्ली, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को अपने खेल और युवा मामले विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार के खेल और युवा मामलों विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा 29 जुलाई को जारी किए गए 2 अलग अलग आदेशों में बबीता और कविता, जिन्होंने इन पदों के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया था, वो हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ी के तहत उपनिदेशक खेल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ी फास्ट बोलता हूँ, तो आप एक काम करें, वीडियो पुश करते लिखते जाएं। ठीक है दोस्तों, ये अन्य क्वेश्चन भी आपके जीके के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एस.एन. राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो कि एक इंश्योरेंस बीमा कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये रूस ने की। तो मैं आपको कुछ ब्रिक्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं दोस्तों ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों से ब्रिक्स बनता है। तो दोस्तों बी फॉर ब्राजील, और आर फॉर रूस, और आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स का मतलब उसके सदस्य देशों के नाम से है। इस क्रम में है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरू में से केवल ब्रिक कहा जाता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका शुरू में इसमें नहीं था। चीन के न्योते पर 2010 में इसका हिस्सा बना और ब्रिक्स हो गया। तो गोल्डमैन सास के जिम ओ'नील को 2001 में ब्रिक्स इकोनॉमिक देने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने 21वीं सदी में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह टर्म दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने सोचा था कि ये पांच देश भविष्य में अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश बनेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्चुअली माध्यम से आयोजित
हुई इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद, कोरोना महामारी और आत्मनिर्भर भारत समेत कई मुद्दों पर बात रखी और कहा कि हमारी क्षमताएं पूरे विश्व की भलाई के लिए काम आ सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई श्योर ये वीडियो आपको पसंद आता है। मैं आशा करता हूँ आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।